नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है भगवान और लिली की सच्ची कहानी। लिली एक प्यारी बच्ची है, लेकिन थोड़ी शैतानियाँ भी करती है। लिली की शैतानियाँ ऐसी होती थी कि जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता था। एक दिन लिली बीमार हो गई। ऐसे में लिली थोड़ी उदास हो गई। उदास होकर उसने अपने पिताजी से कहा, पापा मैं जल्दी ठीक तो हो जाऊंगी ना? पिताजी ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। इसके लिए हमें एक बार भगवान से प्रार्थना करनी होगी। जैसा पिताजी ने कहा, लिली ने वैसा ही किया। उसने अपने हाथ जोड़े और कहा, हे भगवान, मुझे जल्दी ठीक कर दो। मैं आपसे विनती करती हूँ। ऐसा कहकर लिली ने दवाई खाई और सीधे सो गई। अगले दिन लिली की नींद खुली और उसने देखा कि वह पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। ऐसे में खुश होकर वह अपने पिता के पास गई और उनसे कहा, देखिए पिताजी, मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। भगवान ने मुझे पूरी तरह से ठीक कर दिया। पिताजी ने कहा, हाँ बेटा, जब हम किसी भी परेशानी में हो तो तब हम अगर पूरे दिल से भगवान से प्रार्थना करें तो वो हमारी बात ज़रूर सुनते हैं और हमारी मदद करते हैं। फिर पिताजी ने लिली से कहा, क्या तुमने उन्हें धन्यवाद कहा? लिली ने जवाब देते हुए कहा, नहीं। पिताजी बोले, तो फिर कर दो उनको धन्यवाद, कहना कभी मत भूलना। यह सुनकर लिली ने तुरंत हाथ जोड़े और भगवान को धन्यवाद कहा और लिली ने निर्णय किया कि अब से वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करेगी और उन पर पूरे मन से विश्वास करेगी। समय बीतता गया और लिली की शरारतें भी होती रही। एक दिन शरारत में लिली ने माँ का पसंदीदा गमला तोड़ दिया, लेकिन गमला तोड़ते वक्त लिली को किसी ने नहीं देखा। इस बात को लेकर वह बहुत डर गई और सोचने लगी कि वह क्या करे। ऐसे में उसे अपने पिताजी की बात याद आई और फिर तुरंत उसने भगवान से प्रार्थना किया। प्रार्थना के बाद वह सो गई। लिली के सपने में भगवान आए और उन्होंने लिली की परेशानी का हल बताया। भगवान ने लिली से कहा, बेटा, तुमने जो भी किया वो अनजाने में किया, लेकिन तुम्हें जाकर यह बात अपनी माँ को बतानी होगी और उनसे वादा करना होगा कि तुम दोबारा ऐसी नहीं करोगी। यह कहकर भगवान चले गए। अगले दिन लिली ने वैसा ही किया जैसा भगवान ने उससे करने को कहा था। लिली अपने माँ के पास गई और बोली, माँ, कल जो गमला टूटा था वह मुझसे गलती से टूटा था और मैं वादा करती हूँ कि मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगी। यह सुनकर माँ ने लिली की ओर देखा और कहा, कोई बात नहीं मेरी प्यारी गुड़िया, तुमने सच बोला। इस बात से मैं खुश हूँ कि तुमने सच कहा। इसके बाद माँ ने लिली को ढेर सारा चॉकलेट दिया। लिली यह देखकर बहुत खुश हुई और उसने फिर से भगवान को धन्यवाद कहा। इसके बाद उसने इस तरह की गलती कभी नहीं की। इससे लिली को सीख मिली कि गलती करने पर अगर समय रहते उसे मान लिया जाए तो परेशानी खत्म हो जाती है। अब समय बीतता चला गया और लिली की शरारतें कम होती चली गई और भगवान की बताई हुई बातों को हमेशा याद करती। लेकिन लिली की एक बुरी बात थी, वह समय में अपना काम नहीं करती, चाहे वह स्कूल हो, होमवर्क ही क्यों न हो। इसी के चलते उसने छुट्टी में मिले होमवर्क को पूरा नहीं किया और जैसे ही छुट्टियां का समय खत्म होने को आया तो वह परेशान होने लगी और इसी के चलते भगवान से प्रार्थना करने लगे। इस बार भगवान फिर से उसके सपने में आए और कहा, लिली बेटा, अपने काम को समय में ना करना बुरी बात है। समय रहते काम को खत्म कर लेने में ही समझदारी है। इससे हम आगे के लिए समय बचा सकते हैं और हमारा समय भी
बर्बाद नहीं होता। तुम्हें समय रहते अपना काम कर लेना चाहिए। अगले दिन लिली ने वही किया जैसा भगवान ने कहा था। उसने मन लगाकर अपने होमवर्क को 3 दिन में ख़त्म किया। इसके बाद वह सोचने लगी, यह तो बहुत आसान था। और इसके बाद उसने फिर से भगवान को धन्यवाद कहा। अब लिली अपना सारा काम समय पर करने लगी और वह खुशी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें पता चला कि भगवान हमेशा हमें सही रास्ता दिखाते हैं और वो सबकी मदद करते हैं। बस ज़रूरत है कि हमें भगवान पर विश्वास रखते हुए सच्चे मन से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।